Hello बच्चों, let's see the question. The question says the Lingam diagram of zinc, magnesium and carbon converting into a corresponding oxide is shown below. So हमें एक Lingam diagram given है for zinc forming zinc oxide, carbon forming carbon monoxide and magnesium forming magnesium oxide. So हमें बताना है कि at 1100 degree Celsius which reaction is spontaneous to a maximum extent. So हमें कुछ reactions given है अपने options में और हमें बताना है कि 1100 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब ये फिजिबल होगी. सो हमें पता है फॉर फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. सो मोर द डेल्टा जी इज नेगेटिव, मोर डेल्टा जी इज नेगेटिव, मोर इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. मोर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर लेट से हमारा जो 1100 डिग्री सेल्सियस आएगा वो नियरली यहाँ पे आएगा बिटवीन 1000 एंड 15 डिग्री से. तो अगर हम इसको स्केच करें अपना तो इट वुड बी नियरली हियर. सो अगर हम अपने एक्स वैल्यू को कांस्टेंट करें जो कि हमें 1100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है वो किसके लिए आ रही है, दैट इज फॉर अ रिएक्शन विच इज Mg प्लस O2 फॉर्मिंग 2MgO. सो डेल्टा जी इज नेगेटिव मोर फॉर a reaction which is 2Mg plus O2 forming 2MgO. सो हमें अपने ऑप्शन से वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस उठाना पड़ेगा जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड ही फॉर्म हो रहा हो. सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे MgO प्लस कार्बन से हमारा मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है. सो ए ऑप्शन गलत होगा. बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से हमारा जिंक रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी रिएक्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा फिजिबल है कार्बन मोनोक्साइड. सो बी भी गलत होगा. सी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कहा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम प्लस जिंक ऑक्साइड. तो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि सबसे ज़्यादा हमारे पास फिजिबिलिटी है मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने की. सो हमारे पास यहाँ पे जिंक ऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए था. सो सी हमारा गलत होगा. डी में देखें तो डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और हमें पता भी है कि जो मैग्नीशियम होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक. सो हमारा जो जिंक ऑक्साइड होगा वो जिंक में रिड्यूस हो जाएगा एंड मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगा. सो आर डी ऑप्शन इज करेक्ट. So I hope you understood it well. Best of luck.